एम्पियर मशीन में मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा एम्पियर कम हो रहा था, अगर एम्पियर मशीन में देखेंगे जो एम्पियर हमारा 5 आ जा रहा था या 4 आ जा रहा था, तो वो एम्पियर भी हमारा प्रॉपर लेने लगा और जो हमारी चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी, तिलक नगर ब्रांच से। मेरे पास आज जो मोबाइल फ़ोन आया है ये ओप्पो का A37F है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इसको चार्ज पे हम लगा रहे हैं तो इसमें चार्जिंग एरर का मैसेज शो कर रहा है, जिससे ये मोबाइल फ़ोन मेरा चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाना चाहता हूँ। अब जब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं तो यहाँ पे ये मैसेज शो करता है। ठीक है, तो ये इसको हम एम्पियर मशीन से जब कनेक्ट करते हैं तो एम्पियर तो हमारा प्रॉपर लेता है, जो 1.1 एम्पियर होना चाहिए या 1.0 एम्पियर होना चाहिए प्रॉपर ले रहा है, लेकिन फिर वोल्टेज को डिक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, चार्जर एरर का मैसेज दिखा रहा है, द बैटरी कॉन्टेक्ट एरर प्लीज कंसल्ट कंज्यूमर सर्विस सेंटर। मतलब ये मैसेज दिखा रहा है, ये ऑफ मोड में हम चार्ज कर रहे हैं तो ये मैसेज दिखाता है। अगर हम इसको ऑन मोड में चार्ज पे लगाते हैं तो देखिए क्या प्रॉब्लम शो करता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सेट को ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम रियलमी, वीवो, ओप्पो में बहुत सारी आती है। इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब चार्ज पे लगाओगे तो इस तरीके से मैसेज शो करता है और मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो हमारी बैटरी कनेक्टर के थ्रू क्रिएट होती है। ठीक है, सेट हमारा ऑन हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं कि जब ऑन मोड में चार्ज पे लगाते हैं तो ये क्या मैसेज शो करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैसेज दिखा रहा है कि बैटरी कनेक्शन एरर, मतलब चार्जिंग का इंडिकेशन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है जैसे मैं चार्ज कनेक्ट कर रहा हूँ, बैटरी कनेक्शन का एरर दिखा रहा है। मतलब ये शो कर रहा है कि जो आपका बैटरी कनेक्ट है ये आपका कनेक्शन एरर है, बैटरी आपकी कनेक्ट नहीं है। क्योंकि जो हमारी बैटरी कनेक्टर की सप्लाई होती है, जिसे हम BBAD ID सप्लाई बोलते हैं, उसकी सप्लाई में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आज हम आपको ये प्रॉब्लम को लाइव सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम ओप्पो के, रियलमी में या वीवो के किसी भी हैंडसेट में आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं, हम आपको फिर दिखाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे स्क्रू को ओपन कर देंगे, हम मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे सारे स्क्रू ओपन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को इसको ओपन करेंगे, डिस्प्ले कनेक्टर को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टच का पत्ता था और ये जो एंटीना वायर है, नेटवर्क एंटीना वायर होता है, इसको भी हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर हम मदरबोर्ड को ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन ओपन हो गया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से, इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है वो कैसे आती है और कहाँ से आती है, वो चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, जहाँ पे बैटरी हमारी कनेक्ट होती है। इसमें 4 पिनें होती है। पहले के हैंडसेटों में आपने देखा होगा कि 3 पिन लगा के ही बैटरी कनेक्टर को वर्क कराया जाता था। उसमें एक BSI पिन होता था, एक पॉजिटिव होता था, एक आपका ग्राउंड होता था। पॉजिटिव जो आपके मोबाइल फ़ोन को पावर IC को पावर देने का काम करता है, वो आपकी BBAD होती है, यानी पॉजिटिव सप्लाई होती है। ग्राउंड सप्लाई जो होती है पॉजिटिव को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसमें मोबाइल फ़ोन में क्या है कि इसमें बैटरी कनेक्टर में 4 टिप्स दिए गए, यानी 4 पिनें दी गई। एक तो हमारा पॉजिटिव होता है, एक हमारा थर्मल की सप्लाई होती है, एक हमारा BBAD की सप्लाई होती है और एक ग्राउंड होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर थर्मल के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसमें टेम्परेचर एरर या टेम्परेचर इज लो या टेम्परेचर इज हाई का मैसेज दिखाता। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो BBAD ID लाइन के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि BBAD ID लाइन जो है उसकी सप्लाई में जो रजिस्टर होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई रजिस्टर क्या होता है, लीक कर जाता है, यानी उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो उसके थ्रू उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर हम स्कीमेटिक में देखेंगे तो स्कीमेटिक में सेम इसी तरीके से दिखाया गया है BBAD ID की। हम आपको स्कीमेटिक दिखाना चाहते हैं, एक बार आप देखिए स्कीमेटिक को कैसे रीड करते हैं, कैसे इस तरह की फॉल्ट को ढूंढा जाता है। अब स्कीमेटिक में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हम टीवी के स्क्रीन पे आ गए हैं। हमने आपको ये 37 ओप्पो A37 का स्कीमेटिक डायग्राम खोल रखा है। ठीक है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी सप्लाई कैसे दी हुई है, इसकी सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया है। तो ये हमारा क्या है, बैटरी कनेक्शन है, बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है जैसे BBAD 0 दिया गया है, ये आपका वही पॉजिटिव सप्लाई होती है जो आपका PMIC को पावर देती है।
आईडी दिया हुआ है हमारा, सीरियल क्लॉक लाइन दिया हुआ है और टेम्परेचर का दिया है, सीरियल डाटा की लाइन दी गई है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे पास प्रॉब्लम आई रिपेयर होने के लिए, वो चार्जर एरर है। तो चार्जर एरर का मतलब होता है जो हमारा आईडी कनेक्शन होता है, वो आईडी कनेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो सर्किट आपका ओपन हो गया या वहाँ पे जो रजिस्टर लगे होते हैं अगर वो हाई वैल्यू के हो गए यानी वो लीक कर गए, तो उसमें जो चार्जर के एरर की प्रॉब्लम आती है, इसी ट्रैक के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर टेम्परेचर इस टू लो या इस हाई का अगर प्रॉब्लम होता है, अगर वो डिस्प्ले पे शो करता है, तो हमें ये टेम्परेचर वाली लाइन पे काम करना होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया गया है और कौन से IC से इसको सप्लाई दी जा रही है। तो ये हमारी जो सप्लाई है, पिन नंबर बैटरी कनेक्टर के 3 नंबर से हमारी स्टार्ट हुई है और ये सप्लाई जाती है। यहाँ पे एक हमारा डायोड लगा दिया गया जो पैरेलल है, जिसका एक सिरा ग्राउंड है और एक सिरा हमारा जो पॉजिटिव में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका सीरियल नंबर है R2819 है और ये जो रजिस्टर हुआ तो 300 किलो ओम का लगाया गया है। मतलब ये रजिस्टर का एक सिरा ग्राउंड कर दिया गया है। इसलिए किया जाता है कि अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज आए तो उसको ये रोक लेता है, ग्राउंड कर देता है। और दूसरा जो रजिस्टर हमारा लगाया गया है वो 2.4 किलो ओम का या 5.0 किलो ओम का भी लगाया जाता है, 1 किलो ओम का भी लगाया जाता है और 24 किलो ओम का भी रजिस्टर लगा के उसको वर्क कराया जाता है। तो ये रजिस्टर जो है हमारा 24 किलो ओम का लगाया गया है। तो ये 2 रजिस्टर को लगा के सर्किट हमारा कंप्लीट किया गया। यहाँ पे एक NPC होता है, जो NC होता है, नॉट कनेक्टेड होता है, उसका कनेक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी सप्लाई कहाँ पे जाती है। ये जो हमारी BBAD ID लाइन की सप्लाई होती है और एक हमारा होता है बैट ऑन की सप्लाई होती है, जो आपकी बैटरी को एनेबल करती है, ऑन करती है। और जो हमारा बैट ID होता है जो बैटरी के कनेक्शन को चेक करता है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, 5.1 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है। अगर ये रजिस्टर हमारा लीक कर जाता है या वैल्यू अपना कम कर देता है, ओम्स कम कर देता है, तो इसके थ्रू भी प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट होती है। जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है कि जब हम उसको चार्ज पे लगा रहे हैं तो चार्जिंग कनेक्शन एरर दिखा रहा है या चार्जर एरर आ रहा है, क्योंकि हमारा चार्जर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। अब इसकी देखते हैं कि सप्लाई कहाँ से दी जाती है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो सप्लाई आती है हमारी PMIC से दी जाती है। अगर हम देखते हैं तो ये हमारा है PMIC है, MTK का पावर IC लगा हुआ है। अगर इसका सीरियल नंबर देखेंगे तो MT6750 का दिया हुआ है, मतलब ये आपका मीडियाटेक की पावर IC का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसकी सप्लाई हमारी दी जा रही है, PMIC से दी जा रही है। यहाँ से इसको वोल्टेज दिया जाता है, फिर ये सर्किट के थ्रू एक सप्लाई CPU IC को देता है, एक सप्लाई आपके बैटरी कनेक्टर के BBAD ID लाइन को दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्कीमेटिक है। यहाँ पे एक NPC यानी नॉन पोलराइज कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, बट वो NC है। अगर आप उससे कोई चेक करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये NC की तरह यूज़ किया गया है। तो ये हमारी सप्लाई जो दी जा रही है BBAD ID लाइन की, वो किस में दी जा रही है, PMIC को दी जा रही है। ये जो पावर IC है मीडियाटेक का लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कूल टेस्टिंग करेंगे। पहले कूल टेस्टिंग से हम पता करेंगे, फिर हॉट टेस्टिंग भी अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कूल टेस्टिंग से कैसे फॉल्ट पता किया जाता है और हॉट टेस्टिंग से भी आप कैसे फॉल्ट पता करते हो। वो चीज़ हम आपको मदरबोर्ड पे करके एक बार दिखाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, उसकी कूल टेस्टिंग करके पहले करके दिखाते हैं कि BBAD ID लाइन की सप्लाई ओके है कि इसकी सप्लाई में कोई दिक्कत है। क्योंकि जो BBAD ID लाइन होती है इसकी एक कूल वैल्यू होती है, मतलब एक GR वैल्यू होती है। अगर ये वैल्यू कम आता है या वैल्यू आपका शो ही नहीं कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि इसके लाइन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आपको मदरबोर्ड पे एक बार BBAD ID लाइन की हम कूल टेस्टिंग के थ्रू, हॉट टेस्टिंग के थ्रू पता करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम मदरबोर्ड पे आपको लेके चलते हैं। आइए दोस्तों हम आपको मदरबोर्ड पे दिखाते हैं इसकी कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग करके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मल्टीमीटर को सबसे पहले बजर पॉइंट पे या B पॉइंट पे, उससे लोग बोलते हैं बजर बोलते हैं, डायोड पॉइंट बोलते हैं, कंटिन्यूटी पॉइंट है, इस पर हमने सेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो रेड वायर है, रेड वायर को हम क्या करते हैं PCB के ग्राउंड पे लगाते हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में अगर किसी भी चीज़ पे GR वैल्यू चेक करना है या कोई वैल्यू चेक करना है तो हमें अपोजिट वायर लगाना होता है, तब जाके हमें वो वैल्यू शो करता है। तो हम पहले क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग से हम पता करते हैं कि हमारे जो BBAD ID की लाइन है उसकी लाइन ओके है, कि उसकी लाइन ब्रेक है या उसकी लाइन में कोई कंपोनेंट्स है जो लीक कर रहा है। तो रेड वायर को हमने ग्राउंड पे लगा दिया है। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को चालू करेंगे और रेड वायर को ग्राउंड पे लगाएंगे। ये जो हमारा पिन होता है ये ग्राउंड होता है। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू दिखा रही है जो 1500 या 1600 के बीच की रीडिंग आ रही है, ये हमारी थर्मल की सप्लाई होती है। ठीक है, और ये जो हमारी सप्लाई है ये हमारी BBAD पॉजिटिव है, यानी
जहाँ से आपका पावर दिया जाता है पावर आईसी को। और इसके इस साइड से जो हमारा एक पिन दिया हुआ है वो हमारा दिया है बीबेड आईडी लाइन दिया हुआ है। तो हम एक बार उसको चेक करेंगे कि उस पर हमें रीडिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैं इस पिन पे लगाता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई जीआर वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर वैल्यू नहीं मिल रहा है तो इसकी जो सप्लाई होती है वो अपने कंपोनेंट से इंटरनली ब्रेक हो गया है, या वहाँ से कोई कंपोनेंट्स को रिमूव कर दिया गया। ये दो चांसेस होते हैं कि अगर यहाँ पे कूल टेस्टिंग करने पे अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिला तो या तो इसकी लाइन मिस हो जाती है, या वहाँ से इसके ट्रैक से रजिस्टर को रिमूव कर दिया जाता है, जिसके थ्रू भी आपको यहाँ पे रीडिंग नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर रजिस्टर यहाँ पे लगा होता तो रजिस्टर अगर ख़राब होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे शो करता है, या तो बहुत ही कम वैल्यू शो करता है। तो इससे पता चल जाता है कि जो रजिस्टर लगा होता है मोबाइल फ़ोन में, जो हमारा 5.0 किलो ओम का लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो रजिस्टर आपका ख़राब होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जैसे देखा कूल टेस्टिंग के थ्रू यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमारी थर्मल की सप्लाई है, थर्मल की सप्लाई पे हमें रीडिंग मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी सप्लाई तो हमारी ओके है, लेकिन जो हमारी बी बेड लाइन की सप्लाई ओके है, वो जो है उसमें प्रॉब्लम है। मतलब वो सप्लाई हमें कहीं से इंटरनली मिस हो गया है, यानी सप्लाई हमारी ब्रेक हो गई, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलता है। वैल्यू ना मिलने का रीज़न ये भी होता है कि ये जो सप्लाई होती है जब आईसी से जुड़ी होती है तो अपना जीआर वैल्यू देगी, लेकिन अगर ये आईसी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो अपना जीआर वैल्यू नहीं दिखाएगी। तो इसी के थ्रू इसी को बोला जाता है कूल टेस्टिंग बोला जाता है कि आप वैल्यू देखकर आप पता कर सकते हैं कि सप्लाई ओके है कि सप्लाई आपकी ब्रेक है। और इसी तरह अगर आप हॉट टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करके और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज 0 दिखा रहा है, मतलब वोल्टेज कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तब भी हम ये समझ लेते हैं कि इंटरनली सप्लाई ब्रेक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्ट हमें पता चल गया कि हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है मल्टीमीटर से कूल टेस्टिंग करने पे। तो इसका मतलब क्या है कि इसके सप्लाई में, यानी जो इसकी सर्किट है, इसके सर्किट में कोई रजिस्टर लगा हुआ है, जो रजिस्टर को रिमूव कर दिया गया है, या इसका इंटरनल सप्लाई ब्रेक हो गया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कहाँ पे लगे हुए हैं और कैसे पता करेंगे कि रजिस्टर हमारा निकला हुआ है कि इसका इंटरनल सप्लाई हमारा ब्रेक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि इसकी सप्लाई को हम चेक करते हैं। ये जो हमारा सेक्शन होता है ये हमारा चार्जिंग सेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगाए गए वो हमारे थर्मल के भी कंपोनेंट्स लगे हैं, बी बेड आईडी के भी कंपोनेंट्स लगे हैं। जैसे यहाँ पे आपको इंटरनली लाइन दिख रहा है कि जैसे ये डायोड पे जा रहा है, जो हमारा पैरेलल डायोड लगा होता है, इससे सप्लाई निकलती है हमारी रजिस्टर पे जाती है, रजिस्टर से होते हुए जो 5.0 किलो ओम का रजिस्टर लगा है उस पर जाती है। फिर यहीं से सर्किट उसकी डिवाइड हो जाती है, वोल्टेज डिवाइड होता है, एक आपका सीपीयू में जाता है और एक आपकी पीएमआईसी से आता है। इसको जो वोल्टेज दिया जाता है वो पीएमआईसी से 1.80 वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब आप चार्ज पे लगाते हो बगैर बैटरी कनेक्ट किए तो आपको प्रॉपर वोल्टेज मिलता है, लेकिन जैसे ही बैटरी आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज को वो कम कर देता है। तो वो क्या होती है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू होती है। आप हमारे एक बार टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स को दिखा रहा हूँ। ये हमारी क्या होती है कि बैटरी कनेक्टर है। अगर मैं यहाँ से सप्लाई को अगर चेक करना चाहूँ, ठीक है, तो कंटिन्यूटी अगर हम चेक करते हैं तो हमें सप्लाई मिलती है। जैसे ये रजिस्टर होता है, जो पहला रजिस्टर लगा है इसमें 300 किलो ओम का ये रजिस्टर लगा होता है, जो कि पैरेलल होता है। इसका एक सिरा ग्राउंड होता है तो एक सिरे पे बीप साउंड दे रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो रजिस्टर का एक टिप्स बना हुआ है इस पर भी हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन यहाँ से रजिस्टर को रिमूव कर दिया गया है। शायद ये कहीं पे काम किया हुआ है, क्योंकि पहले से ही स्टील बॉडी को इसको रिमूव किया हुआ है, निकाला हुआ है। तो यहाँ से जो रजिस्टर लगा होता है 5.0 किलो ओम के रजिस्टर, वो रजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर दिया है, जिस रजिस्टर के रिमूव हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हमारे मोबाइल फ़ोन में शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें फॉल्ट मिल गया कि यहाँ से रजिस्टर को रिमूव कर दिया गया है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, 5.0 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा देंगे, तो हमारी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 5.0 किलो ओम के रजिस्टर को लगाकर चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारी बीबेड आईडी लाइन है वहाँ पे जो 5.0 किलो ओम का रजिस्टर रिमूव कर दिया गया है, जिसे कहीं पे रिपेयर करने गया है। तो मैंने एक रजिस्टर यहाँ पे 5.0 किलो ओम का एक रजिस्टर लिया है, और उस रजिस्टर को हम यहाँ पे लगा के आपको दिखाते हैं कि उस रजिस्टर को कैसे लगाना है और फिर कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है सर, तो हमने क्या किया है, ट्यूजर से उस कंपोनेंट को पकड़ के रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हीट मारनी है। ठीक है, दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 5.0 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा दिया है,
एक बार हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि जो हमारी बी बेड आईडी लाइन है क्या इसकी सप्लाई ओके हुई कि नहीं हुई, या अगर यहाँ पे कूल टेस्टिंग करने पे वैल्यू आ गया तो इसका मतलब रजिस्टर हमारा लग गया है। तो एक बार हम क्या करते हैं, कूल टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम आप मल्टीमीटर में देखिए हम क्या करते हैं कि इसको बी पॉइंट पे सेट कर लिए। अब रेड वायर को हम क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे और वहाँ पे हम चेक करेंगे बी बेड आईडी लाइन पे कि हमें वैल्यू जीआर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें बी बेड आईडी लाइन पे जीआर वैल्यू हमें शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो रजिस्टर हमारा रिमूव किया हुआ था उस रजिस्टर को हमने यहाँ पे लगा दिया है। अगर मैं 20 किलो ओम पे इसको सेट करके अगर चेक करूँगा, इसकी वैल्यू को निकालूंगा, ठीक है, तो मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पे हमने सेट कर दिया है, क्योंकि रजिस्टर की जो रीडिंग निकाली जाती है, जो वैल्यू मेजर किया जाता है वो ओम में किया जाता है। तो हम वहाँ पे चेक करते हैं कि जो रजिस्टर हमारा लगाया गया है वो कितने किलो ओम का है। तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये रजिस्टर जो हमारा लगाया गया है वो 5 पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा है, तो इसमें क्या होता है रजिस्टर वो हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये 5.81 किलो ओम का रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि बी बेड आईडी लाइन से ये रजिस्टर को रिमूव कर दिया गया था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो हम इसको क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को पहले पैक करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो हम मोबाइल फ़ोन में इसको पहले कनेक्ट करेंगे, यानी बोर्ड जो हमारा है उसको हम कनेक्ट करेंगे, फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, बोथ टू बोथ कनेक्टर पत्ता जो है उसका पीसीबी के नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं इसको चार्ज करके भी देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो एम्पियर मशीन में मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा एम्पियर कम हो रहा था, अगर एम्पियर मशीन में देखेंगे जो एम्पियर हमारा 5 आ जा रहा था या 4 आ जा रहा था, तो वो एम्पियर भी हमारा प्रॉपर लेने लगा और जो हमारी चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो दोस्तों आपने देखा कि जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है वीवो, ओप्पो, रियलमी के हैंडसेट में होती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो बी बेड आईडी लाइन के थ्रू ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वैसे टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम आती है तो थर्मल जो सप्लाई हमारी दी जाती है, जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू दी जाती है, तो उसके थ्रू टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी वो जो हमारी बी बेड आईडी लाइन थी उसमें से 5.0 किलो ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ था उसको रिमूव कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो इसी को हमने क्या किया कि वहाँ पे रजिस्टर दूसरा हमने लगा दिया, तो उस रजिस्टर के लग जाने से हमारी बी बेड आईडी लाइन ओके हो गई और उसको प्रॉपर वोल्टेज मिलने लगा, तो जिससे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो सेम इसी तरीके से किया जाता है इसको रिपेयर। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब जो चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अभी हमारी मोबाइल फ़ोन प्रॉपर चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस तरह के रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।